पिछले जन्म का कुछ भी याद क्यों नहीं रहता। दोस्तों, पुनर्जन्म से संबंधित विषय जितना रोचक है उतना ही रहस्यमय भी। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें पिछले जन्म की एक भी घटना याद क्यों नहीं रहती? क्या होता अगर हमें पिछले जन्मों की घटनाएं याद होती? पिछले जन्म को भूल जाने के पीछे क्या कोई वैज्ञानिक कारण भी है? दोस्तों, इन प्रश्नों का उत्तर हमें गरुड़ पुराण के 6वें अध्याय में मिलता है, जहाँ पर गर्भधारण से लेकर शिशु के 9 महीने की यात्रा का वर्णन किया गया है। आज की वीडियो में पिछले जन्मों की घटनाएं भूलने के कारण के ऊपर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इस विषय पर गरुड़ पुराण, विज्ञान और अन्य धर्मशास्त्रों में क्या लिखा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान सागर में। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तो उसे विभिन्न कष्टों का सामना करना पड़ता है। आत्मा गर्भ के अंदर भगवान से गर्भ से बाहर निकालने की प्रार्थना करती है। भगवान से प्रार्थना करते हुए वह कहती है कि बाहर जाकर वह भगवान का भजन करेगी ताकि उसे फिर से गर्भ में ना आना पड़े। जैसे ही वह गर्भ से बाहर आती है, वह भगवान की माया के प्रभाव में आकर अपने पिछले जन्मों के बारे में सब कुछ भूल जाती है। वह अपने शरीर के माता पिता व उनके संबंधियों को ही अपना मान लेती है। दोस्तों, इसका वर्णन भागवत महापुराण में भी आता है। भागवत में यह बताया गया है कि सुखदेव गोस्वामी, जिन्होंने राजा परीक्षित को भागवत पुराण सुनाया था, उन्होंने माता के गर्भ से बाहर आने से मना कर दिया क्योंकि उनको डर था कि बाहर आते ही भगवान की माया उनको घेर लेगी। शास्त्रों के अनुसार गर्भ के अंदर माया का प्रभाव नहीं होता, इसलिए जीवात्मा को गर्भ के अंदर अपने पुराने 100 जन्मों की सारी घटनाएं याद होती हैं। बाहर आते ही वह सब कुछ भूल जाता है और माया में फंसकर भोग विलास में लिप्त हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उसे फिर से मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पिछले जन्म की बातों को याद न रख पाने का कारण एक केमिकल है जिसका नाम ऑक्सीटोसिन है। जब माँ को प्रसव होता है तब यह केमिकल निकलता है। प्रसव के दौरान शिशु को असहनीय दबाव सहना पड़ता है और इस केमिकल का कुछ अंश प्रसव के दौरान बच्चे के शरीर में प्रवेश कर जाने के कारण शिशु की मानसिक स्थिति में बदलाव आता है, जिसके कारण वह अपने पिछले जन्मों का सब कुछ भूल जाता है। लेकिन विज्ञान इस तथ्य की पुष्टि पूरी तरीके से नहीं कर पाया है और शोध जारी है। लेकिन पिछले जन्म के बारे में भूल जाना हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी है। जरा सोचिए, यदि किसी व्यक्ति को अपने पिछले जन्म के माता पिता याद रहें तो वह अपने नए माता पिता की सेवा कैसे कर पाएगा? जब उसकी शादी होगी तब उसे एक नई पत्नी भी प्राप्त होगी, लेकिन उसे अपने पिछले जन्म की पत्नी के बारे में याद रहेगा तो वह अपनी नई पत्नी से प्रेम नहीं कर पाएगा। इसी तरह जब उसके बच्चे होंगे तो वह उन्हें पराया समझने लगेगा। अगर एक जीव को अपना पिछला जीवन याद रहे तो उसका वर्तमान जीवन अच्छे से नहीं चल पाएगा। इसलिए
एक जीव को पिछले जन्म का कुछ भी याद ना रहे, एक प्राकृतिक व्यवस्था के तहत किया गया है, जिससे सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। दोस्तों, पिछले जन्म की यादों की पुष्टि श्री कृष्ण ने भगवद गीता में भी करी है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि उन्हें परमेश्वर होने के कारण सब कुछ याद है, जबकि अर्जुन को जीवात्मा होने के कारण अपने पिछले जन्मों का कुछ भी याद नहीं है। लेकिन कुछ लोगों में देखा गया है कि उन्हें अपने पिछले जन्म की कुछ बातें याद रहती है। आपने पुनर्जन्म के बारे में ज़रूर सुना होगा। जिस व्यक्ति को अपने पुराने जन्म के बारे में सब कुछ याद होता है, इस तरह के व्यक्ति अपने घर को छोड़कर किसी और व्यक्ति के घर को पसंद करते हैं। दोस्तों, मन और चित्त में अंतर होता है। चित्त में 1,00,000 जन्मों की स्मृतियाँ संग्रहित रहती है। चित्त कभी ना खत्म होने वाली हार्ड डिस्क की तरह होता है। वर्तमान जन्म के पहले का जन्म सबसे ज़्यादा स्पष्ट होता है, क्योंकि उस जन्म में मरकर ही हम इस जन्म में आए हैं। अब सवाल ये उठता है कि यह कैसे संभव है कि हमारे पिछले जन्म के संकेत हमें इस जन्म में मिलते रहते हैं। इन संकेतों को समझने वाला ही उन पर गौर कर सकता है और वह यौगिक अभ्यास से वहाँ पहुँच सकता है जहाँ वह पिछले जन्म में था। हालांकि इसके लिए जैन व हिंदू धर्म में पूर्वजों के स्मरण का एक प्रयोग बताया गया है, जिससे व्यक्ति अपने पिछले जन्म के बारे में जान सकता है। इस प्रयोग के बारे में आइए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती है जिनसे यह संकेत मिलता है कि आपका कोई पिछला जन्म भी था। आपको उसकी धुंधली याद रहती है। आपको बस थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है। यदि आप पिछले जन्म में बुरी घटनाओं के दौर से गुजरे हैं, तो इस जन्म में आपका स्वभाव किसी होनी या अनहोनी की आशंका से ग्रस्त रहेगा। यदि पिछले जन्म में आपकी मौत स्वाभाविक रूप से नहीं होती है, तो निश्चित है कि आप किसी अनजानी या अनसुनी घटना से भयभीत रहते हैं। हालांकि डरना एक साधारण व स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन जब आप बेवजह चीज़ों जैसे कोई निश्चित रंग, वस्त्र, गंध, संख्या, स्वाद या स्थान से डरते हैं, जिनसे एक आम आदमी को नहीं डरना चाहिए, तो यह कोई साधारण बात नहीं होती। इसके अलावा अगर आपको अंधेरे, ऊंचाई या पानी से डर लगता है और किसी खास तरह के डर को सपने में देखते हैं, तो यह पिछले जन्म का संकेत ही है। किसी में यह डर इस कदर से हावी रहता है कि उसका जीना मुश्किल हो जाता है। हालांकि मनोवैज्ञानिक इसे फोबिया कह सकते हैं, लेकिन यह आपके अवचेतन मन में बैठा क्यों, यह सोचने वाली बात है। आपके साथ ज़रूर ऐसा कुछ घटा है, तभी तो आप इन बातों से डरते हैं। दोस्तों, एक मान्यता यह भी है कि पिछले जन्म में मृत व्यक्ति की कृपाल क्रिया न किए जाने से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि मृत शरीर के अंतिम संस्कार के समय यदि कृपाल क्रिया न की जाए, तो अगले जन्म में पिछले जन्म का याद रहता है। वैसे तो वैज्ञानिकों के बीच आत्मा और पुनर्जन्म जैसे विषय को लेकर मतभेद हैं। जहां एक पक्ष पिछले जन्म को सिरे से खारिज करता है, वहीं एक पक्ष आत्मा को एक ऊर्जा के रूप में स्वीकार करता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा कि आखिर हमें पिछले जन्म का कुछ भी याद क्यों नहीं रहता। अगर यह बातें आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।